वॉच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। जिस सिपाही ने खुद को भरत तिवारी का भाई बताते हुए सोशल मीडिया और मीडिया के सामने कई बड़े दावे किए थे, उसके खिलाफ अब विभागीय कार्रवाई हो गई है। इतना ही नहीं, उसके रिश्ते को लेकर किए गए दावे भी सवाल के घेरे में आ गए हैं। ऐसे में यह मामला सिर्फ एक इनकाउंटर या बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अब सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि आखिर संवेदनशील मामले में सच क्या है और लोगों को किस जानकारी पर भरोसा करना चाहिए। दरअसल पूर्वी चंपारण यानी मोतिहारी पुलिस लाइन में तैनात सिपाही आशीष कुमार तिवारी को विभाग ने निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई उस जांच रिपोर्ट के बाद हुई है जिसमें उनके सार्वजनिक बयानों और सोशल मीडिया गतिविधियों की समीक्षा की गई थी। पूर्वी चंपारण के पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया कि पूरे मामले की जांच संबंधित डीएसपी ने कराई थी। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद आशीष तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। विभाग का कहना है कि किसी पुलिसकर्मी द्वारा सार्वजनिक मंचों और सोशल मीडिया पर इस प्रकार के बयान देना सेवा आचरण नियमों के अनुरूप नहीं पाया गया। बता दें कि भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद आशीष तिवारी ने मीडिया और सोशल मीडिया के सामने दावा किया था कि भरत तिवारी उनका भाई है और उसकी पुलिस द्वारा हत्या की गई है। उन्होंने यह भी कहा था कि इस घटना से आहत होकर वे पुलिस विभाग की नौकरी छोड़ना चाहते हैं और इस्तीफा देने पर विचार कर रहे हैं। उनका यह बयान तेजी से वायरल हुआ और मामला चर्चा का विषय बन गया। लेकिन कहानी में नया मोड़ तब आया जब आरा जिले के बिलौटी गांव के चौकीदार राजकुमार ओझा सामने आए। उन्होंने एक लिखित बयान जारी कर आशीष तिवारी के दावों को खारिज कर दिया। राजकुमार ओझा ने अपने बयान में साफ कहा कि आशीष तिवारी का भरत तिवारी से किसी भी प्रकार का पारिवारिक संबंध नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि न तो वे उसके सगे भाई हैं, न चचेरे भाई और न ही किसी अन्य रिश्ते से जुड़े हुए हैं। चौकीदार का आरोप है कि उनका नाम और रिश्ता गलत तरीके से इस्तेमाल कर लोगों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की गलत जानकारी से उनकी व्यक्तिगत छवि प्रभावित हो सकती थी। चौकीदार के इस बयान के बाद आशीष तिवारी द्वारा किए गए कई दावों पर सवाल उठने लगे हैं। बताया जा रहा है कि भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद आशीष तिवारी लगातार खुद को उसका करीबी और रिश्तेदार बताते हुए विभिन्न मंचों पर बयान दे रहे थे। इसी क्रम में उन्होंने राजकुमार ओझा को भी अपना भाई बताया था। हालांकि अब चौकीदार के लिखित बयान के बाद इस दावे को निराधार बताया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर मामले की समीक्षा की जा रही है। साथ ही अब ये देखा जा रहा है कि कहीं इस मामले में भ्रामक जानकारी फैलाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश तो नहीं की गई है। फिलहाल आशीष तिवारी के निलंबन और उसके दावों पर उठे सवाल के बाद यह मामला एक नया मोड़ पर पहुंच गया है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि जांच में आगे कौन कौन से नए तथ्य सामने आते हैं और प्रशासन इस मामले में आगे क्या कदम उठाता है। देखिए, आज के दौर में सोशल मीडिया पर कोई भी वीडियो, बयान या दावा कुछ ही मिनटों में लाखों तक पहुंच जाता है, लेकिन हर वायरल दावा सच हो यह जरूरी नहीं। भरत तिवारी मामले से जुड़ा यह घटनाक्रम लोगों को यह समझाता है कि किसी भी संवेदनशील मामले में निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले तथ्यों और आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना बेहद जरूरी है, क्योंकि कई बार अधूरी या गलत जानकारी न केवल लोगों को भ्रमित करती है बल्कि सामाजिक तनाव और गलत धारणाओं को भी जन्म देती है। हम आपको सटीक और सही अपडेट्स देते रहेंगे। बने रहें वॉच न्यूज के साथ।